का मतलब टी राजा, टी का मतलब टाइगर बताने वालों को तेलंगाना हाई कोर्ट ने टी का असली मतलब बता दिया है। बाकी आप लोग समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि टी से आगे क्या जोड़ा जा सकता है, जो कि अंधभक्त टी राजा को लेकर के बताने की कोशिश कर रहे थे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और इस झटके के साथ ये तस्वीर क्लियर कर दी है कि पीडी एक्ट टी राजा सिंह पर जारी रहेगा। जिस तरीके से नफरत वो प्रदेश में फैला रहा था, उसी नफरत के चलते पुलिस ने जो शिकंजा टी राजा सिंह के ऊपर कसा है, उसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं। पर इसी को लेकर के जब उनकी पत्नी तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंची तो वकील को भी जलालत का सामना तेलंगाना हाई कोर्ट में करना पड़ा है। क्या कुछ तेलंगाना हाई कोर्ट में हुआ है उसको भी आपके सामने रखूंगा। तो वहीं टी राजा सिंह से जुड़ी दूसरी तस्वीर सामने आ रही है, जहां सोशल मीडिया पर यह दावे किए जा रहे थे कि टी राजा सिंह के भांजे ने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्या इसमें सच्चाई है उसे भी आपके सामने रखूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पर सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिरकार तेलंगाना हाई कोर्ट में टी राजा सिंह को लेकर के क्या कुछ चला है। तेलंगाना उच्च न्यायालय में मंगलवार को निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह की जल्द रिहाई की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। एक खंडपीठ ने उनकी पत्नी उषा बाई द्वारा निवारक निरोधक अधिनियम के तहत उनकी नजरबंदी को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका की सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति शमीम अख्तर और न्यायमूर्ति ईवी वेणुगोपाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और राज्य को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो वहीं पीडी अधिनियम के तहत अपने पति को नजरबंदी से व्यथित उसने उच्च न्यायालय में समक्ष एक रिट याचिका दायर की और चेरापल्ली केंद्रीय जेल से उसकी रिहाई की मांग की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंगलहाट थाने के एसएचओ को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में काउंटर फाइल जमा करने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील पी शशि किरण ने एक वरिष्ठ वकील की उपस्थिति के लिए कल के लिए स्थगन की मांग की। अदालत ने तेलंगाना सरकार की ओर से पेश विशेष सरकारी वकील मुजीब कुमार सदा शिवोनी के मामले के बारे में पूछा। उन्होंने न्यायाधीश से कहा कि ये एक नया प्रवेश मामला है और न्यायाधीश ने मामले को 4 सप्ताह के बाद स्थगित कर दिया है। हिरासत को अवैध बताते हुए उषा बाई ने अदालत से पीडी अधिनियम को लागू करने वाली हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई को रद्द करने के आदेश पारित करने का भी अनुरोध किया। उनकी पत्नी के बाद से राजा सिंह चेरापल्ली केंद्रीय जेल में बंद है और जेल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि विधायक टी राजा सिंह की पत्नी ने पति की गिरफ्तारी को गलत करार देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां एक रिट याचिका दायर की गई। टी राजा की पत्नी ने पति के खिलाफ जारी हिरासत आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया। राजा सिंह को पिछले महीने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही टी राजा सिंह की पत्नी उषा बाई ने दायर की गई अर्जी में कहा कि केवल कुछ ही लोगों को खुश रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने पीडी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। टी राजा सिंह की दूसरी बार गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में टी राजा सिंह को गिरफ्तारी के बाद जमानत दे दी गई थी। पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी की के बाद से ही हैदराबाद शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इस घटना के बाद विवादों से घिरी बीजेपी ने भी राजा सिंह को पार्टी से लात मार करके बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो वहीं मंगलहाट पुलिस थाने में टी राजा के खिलाफ उड़ंत आचरण
पत्र का संदर्भ देते हुए पुलिस ने बयान में कहा था कि आदतन भड़काऊ और उकसाने वाले भाषण देता है। पुलिस ने राजा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अक्सर दो समुदायों के बीच खाई पैदा करते रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। वहीं विधायक की पत्नी उषाबाई ने अपनी मर्जी में कहा कि मौजूदा हिरासत अदालत आदेश केवल कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए जारी किया गया है। मैं ये बताना चाहती हूं कि जिनके लिए ये किया जा रहा है वो पूरी जनता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये केवल उनकी तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है, ना कि किसी अन्य वजह के चलते। ये राज्य पुलिस प्राधिकरण के कानून व्यवस्था को कायम रखने में नाकामी का सबूत साबित हो रही है। जहां आप टी राजा सिंह की पत्नी के बयानों को सुन सकते हैं, एक खास समुदाय को यानी कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ये कार्रवाई मेरे पति के ऊपर की गई है, ऐसा कहना है उनकी पत्नी उषा देवी जी का। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब लगातार उनके पति यानी कि टी राजा, जिसको उनके भक्त कभी टाइगर तो कभी टी राजा और दूसरे लोग टी का असली मतलब भी बता रहे हैं, क्या कभी उन्होंने इसके लिए अपने पति को रोकने की कोशिश की, जो मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगलने का काम कर रहा है? और हालांकि तेलंगाना हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते का स्टे लगा करके जवाब मांगा है पुलिस प्रशासन से, उसके बाद क्या फैसला रहेगा इस पर भी नजर बनी रहेगी। पर पीडी एक्ट हटेगा नहीं टी राजा सिंह से, इसकी तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर दूसरी खबर डंके की चोट पर फैलाई जा रही है कि टी राजा सिंह के भांजे ने इस्लाम कबूल कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने लिख दिया कि भाई टी राजा सिंह के भांजे ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो जितने भी हमारे साथी यूट्यूबर्स हैं, खासतौर पर मदरसे के पढ़े हुए बच्चे, कोई कारी है, कोई मुफ्ती है, वो भी आकर के बिना सबूत के आधार पर वीडियो जनता के सामने पेश करके जा रहे हैं और झूठ फैलाने का काम किया जा रहा है। उन लोगों से मेरी सिर्फ एक ही अपील है कि अगर किसी ने कुछ लिखा तो उसकी तहकीकात कीजिए, और अगर आप तहकीकात के बिना कोई खबर को सामने रखेंगे तो आपके ऊपर नकेल कस सकती है। कृपया करके ऐसी घटना को अंजाम न दें जिसके चलते आप खुद ही फंस जाएं, क्योंकि लगातार जो माहौल गर्म हो रहा है, क्योंकि वो इसी तरीके की प्रतिक्रिया की उम्मीद जो है मुसलमानों से लिख रहे हैं। और जब आप एक छोटी सी घटना को, या जो घटी है या नहीं घटी है, उसके सबूत को सामने रखिए, और अगर आप बिना सबूत के लोगों के सामने रखेंगे तो फिर पूरी कम्युनिटी पर सवाल उठाने और उंगली उठाने का मौका दूसरे लोगों को मिल जाएगा, जो समाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि टी राजा सिंह के भांजे से जुड़ी अपडेट को लगातार खंगालने की कोशिश कर रहा हूं, और जैसे ही कोई खबर सामने आएगी तो उसे आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।